हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा के बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से चलेंगे। और जितने भी अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रा में जो यूज होती हैं, अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में पूछे जाते हैं, उन सब पर हमारा फोकस रहेगा। टाइप वाइज चलेंगे आराम से। बिल्कुल टॉपिक को 100% कवर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस जो सेशन का जो पहली वीडियो है अलजेब्रा की, आज हम इसमें सिर्फ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जिन पे बहुत ही मामूली से कॉन्सेप्ट हैं, अक्सर हम उनमें गलती करके आ जाते हैं एग्जाम में, उन बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अलजेब्रा में, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं बेसिक, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस है उनको करने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो सेशन रहने वाला है, ये उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे हम अलजेब्रा के, और जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं सारी, उन सब चीजों को डिस्कस करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेसिक एक जो क्वेश्चन आता है, एक बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन, मैं तो फर्जी क्वेश्चन बोलता हूँ उसे, लेकिन वो भी कई तरीके से एसएससी उसे पूछ सकता है। तो वो बिल्कुल एक बेसिक आइडेंटिटी, बेसिक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट कह लीजिए या तो। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे हम लोग। और ये जो पूरे जो मैं पीपीटी जो बना रहे हैं हम लोग, जो भी लिखेंगे, ये पूरा का पूरा आपको हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज मिल जाएगा कंटेंट। ठीक है, ये आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर पाएंगे साथ के साथ। देखिए, अगर मान के चलिए मैं पहला जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करता हूँ। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एक सीरीज बना रखी है हमारे पास, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये इन्होंने बोल दिया कि भाई ये चीज आपको गिवन है। इफ दिस इज सो देन फाइंड, आपसे कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई फाइंड कीजिए ए प्लस बी प्लस सी, फाइंड कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी बोलेंगे। एक चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है इस कॉन्सेप्ट से, कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो आपको दिमाग क्या यूज करना है कि भाई क्या कभी कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करें और सम करें तो रिजल्ट जीरो आ जाए? क्या कोई ऐसा नंबर आप बता सकते हैं? सबसे पहला मेरे दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि भाई अगर मान के चलिए इस ये जो लिखा हुआ है, इसकी क्या कहना चाह रहे हैं? कहना है कि कोई एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ पे है, और इन तीनों का हमने स्क्वायर किया, सम किया और रिजल्ट जीरो आ गया। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और सम करें तो रिजल्ट जीरो मिल जाए? ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहता ही है। तो ये तो भाई इम्पॉसिबल सी बात है। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, ओनली पॉसिबल, एक ही तरीके से पॉसिबल है। और वो कब है? जब एक प्रत्येक टर्म जीरो हो, यानी हर एक टर्म जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तभी रिजल्ट क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। अदरवाइज कभी जीरो नहीं आ सकता। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास तीनों टर्म्स के स्क्वायर का सम जीरो है, तो ये तो सिर्फ तभी हो सकता है कि जब तीनों की तीनों टर्म्स ही जीरो हो, क्योंकि अदरवाइज तो सबका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर्स का सम करोगे तो कुछ ना कुछ कंटेंट तो आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो आपको मिलने वाली है। तो एक बात हमें यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई हर एक टर्म जीरो होना चाहिए। और अगर हर एक टर्म जीरो है, यानी x माइनस ए ये जीरो है, तो ये जीरो कब होगा? ये x माइनस ए जीरो कब होगा? तब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी भाई? x की वैल्यू a होगी। भाई x माइनस ए जीरो के बराबर कब होगा? इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू a। एक्स वाई माइनस बी जीरो कब होगा भाई? वाई माइनस बी जीरो होने के लिए वाई को क्या बनना पड़ेगा? बी के बराबर बनना पड़ेगा। जेड माइनस सी अगर इक्वल टू जीरो है, तो जेड माइनस सी अगर इक्वल टू जीरो है, तो जेड को किसके इक्वलेंट बनना पड़ेगा? सी के इक्वलेंट बनने का, ये तब पॉसिबल होगा।
तो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ जाती है कि जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए, भाई स्क्वायर का सम इस तरीके से दे रखा हो, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्स की वैल्यू ए होगी, वाई की वैल्यू बी और जेड की वैल्यू सी। इस तरीके से चलेंगे। अब इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से। सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार एसएससी बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं भाई, इफ, अगर ऐसा दे दिया जाए, इफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो भाई आपको फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये बात हमें यहीं से समझ में आ गई, पहले वाले यही कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने शुरू करा है उससे हमने यही बात सीखी है कि भाई ऐसा कब पॉसिबल है जब प्रत्येक टर्म जीरो हो। और प्रत्येक टर्म जीरो कब होगा, जब पहला टर्म जीरो है। एक्स माइनस टू जीरो कब बनेगा, जब एक्स की वैल्यू दो होगी। वाई माइनस थ्री जीरो कब बनेगा, जब वाई की वैल्यू तीन होगी। जेड माइनस फोर जीरो कब बनेगा, जब जेड की वैल्यू क्या होगी भाई, फोर होगी। तो ये बात हमें समझ में आ गई यहां से कि भाई ये इस तरीके से काम करता है। तो भाई इस तरीके से काम करता है तो ठीक है भाई, यही लिख देते हैं हम लोग भी, हमें क्यों फिर अलग से पंचायत करनी है। ठीक है भाई, तो यहां से हमें पता लग गया कि भाई एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, टू, वाई की वैल्यू थ्री, और जेड किसके इक्वलेंट होना चाहिए भाई, फोर। और अगर ऐसा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी भाई, टू प्लस थ्री प्लस फोर, सेवन प्लस टू नाइन, यानी आंसर आ गया हमारे पास नहीं। इस तरीके से भी एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। बिल्कुल इजी सा बेसिक सा मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी पे आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया भाई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसी में अगर आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें देखेंगे आप थोड़ा यूनिक तरीके से यही सेम चीज हम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। दो तीन क्वेश्चन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। आपको ये दे दिया और आपसे पूछ लिया भाई फाइंड कीजिए एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि भाई एक्स पता कीजिए और वाई पता कीजिए। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो फिर से ये बात समझ में आएगी कि भाई यहाँ पे जो अभी अभी जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में भी स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ भी ऐसे करना है। लेकिन जब हम नहीं पढ़ रहे होंगे, जब दूसरे एकदम से क्वेश्चन ही आ जाएगा, तब कैसे स्ट्राइक करेगा। तो बिल्कुल ध्यान से बेसिक सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको दिखेगा, तो आपको दिखेगा एक खास बात, कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखता है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी तीन टर्म्स होंगे। और तीन टर्म्स में से एक बीच का टर्म ऐसा होगा जो टू का मल्टीपल होगा। क्या यहाँ पे ऐसा हमें दिख रहा है क्या, क्या अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो एक्स स्क्वायर मुझे दिख रहा है और टू एक्स दिख रहा है, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर होगा तो टू एक्स वाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टू एक्स है, यानी एक्स और समथिंग कोई और नंबर का स्क्वायर है इसके साथ। तो थोड़ा सा इसको अब समझ में आने लगी होगी बात आप सबको भी, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो मुझे समझ में आ रहा है ये ए का स्क्वायर है, टू इंटू ए, और बी की वैल्यू वन है यहाँ पे, क्योंकि टू अकेला है कि बी यानी किसी से मल्टीप्लाई हुआ लेकिन फिर भी टू ही रह गया, तो यानी वो वन ही है जिससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ पे वन आएगा, वन का स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस अब बच गया हमारे पास वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बच गया, तो टू इंटू ए बी, तो भैया ए तो हमारे पास वाई है और बी के अभी देखो फोर वाई था यहाँ पे, यानी बी हमारे पास क्या होगा, टू होगा, प्लस टू का स्क्वायर। तो भैया जो पांच जो बचा था, इस पांच को भी हमने यूटिलाइज कर लिया, पांच को यूटिलाइज कर लिया, चार और एक में, एक तो दे दिया मैंने यहां पर और इसका चार रख दिया यहां पर, तोड़ के इज इक्वल्स टू कर दिया जीरो। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो स्क्वायर बन रहा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, और ये स्क्वायर बन रहा है भाई वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। और यहां से दो बातें समझ में फिर से आ गई हमें कि भाई किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर का सम जीरो तो हो सकता है, लेकिन कब होगा, तब होगा जब वो दोनों टर्म ही जीरो होंगी। तो यहां से मुझे पता लग गया भाई एक्स की वैल्यू तो माइनस वन आनी चाहिए और वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस टू। ये हमारा आंसर आ गया। तो भाई ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको उसके लिए भी रेडी रहना है कि भाई अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो वो भी आपको आना चाहिए, वो चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएं और बाकी की बातें भी क्लियर हो जाएं कि भाई इस तरीके से पूछ लेंगे तो किस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए बहुत सारे तरीके हैं पूछने के, आप सोचेंगे बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया लेकिन सर ने, और ये देखेंगे कि बाद में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बन सकते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट से।
किस तरीके से एग्जामिनर आपसे उलझा सकता है आपको इन क्वेश्चंस में। ये दे दिया भाई हमारे पास, और आपसे बोल दिया भाई ये तो ये इक्वल है, इफ दिस इज दिस, फाइंड कीजिए ए प्लस बी प्लस सी। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में यही क्वेश्चन आ जाए तो माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा, तब आप सोचते रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से समझना है, एक एक चीजों को समझना है। अब आप देखेंगे जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, 2ab 2bc 2ca, भी ये 2a 2b 2c दिख रहा है मुझे। तो जैसे ही मैंने बताया था आपको, जब कभी भी आप देखेंगे फॉर्मूला लगेगा तो 2a वाली टर्म जरूर आएगी, बीच वाली टर्म जरूर आएगी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, वहां पे ये ध्यान रखना। तो ध्यान से अगर देखोगे तो इसी को मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर, और इस 2a को इधर ले आते हैं भाई, माइनस का 2a, और इस माइनस के 3 को भी इधर लाएंगे तो प्लस 3 बन जाएंगे, और इन तीनों को मैं एक एक दे देता हूँ सबको, इस 3 को मैं एक एक में बांट देता हूँ, +1 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे -2b था, इधर आ जाएगा तो भाई +2b, और एक 3 का एक इसको भी बांट दिया, प्लस सी स्क्वायर, और ये 2c यहाँ प्लस का था, इधर भेजेंगे तो माइनस का 2c बन जाएगा, +1 = 0, उस तरफ बचा 0। आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला बन गया भाई, ये a-1 का होल स्क्वायर है, प्लस ये b+1 का होल स्क्वायर है, प्लस ये c-1 का होल स्क्वायर है, =0। और यहां से भी मुझे क्लियर हो रहा है कि भाई a की वैल्यू तो 1 होगी, b की वैल्यू -1 होगी, और c की वैल्यू कितनी होने वाली है भाई, 1 होने वाली है। और हमारा रिजल्ट पूछा था इन्होंने a प्लस बी प्लस सी, तो भैया a प्लस बी प्लस सी कितना होने वाला है, 1 होगा। ये हमें समझ में आ गया, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूं आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई किस तरीके से जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी बताया आपको, इस पे आधारित भी क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जा सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हर एक आयाम पे सोचने का प्रयास भी करेंगे कि भाई किस किस अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, नेक्स्ट दूसरी चीजें जो हमें समझनी है अब इसी के अंदर, हम हर एक में एक नई चीज समझने का प्रयास करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, एक नया रूल भी कोशिश करेंगे फॉलो कर पाए, ताकि आप लोग भी समझ पाए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर मैं एक आधा क्वेश्चन आपको और ऐड कर दूं यहाँ पे, आप लोगों के लिए दे देता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डाल देता हूँ, आप प्रयास कर लेंगे उस चीज का, कि भाई आप एक क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ, वो आप ट्राई करेंगे खुद से करने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। x² + y² + z² + 4x -6y -8z +29 = 0। फाइंड करना है आपने x² + y² + z²। ये आपने फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक अच्छा क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, तो फिर मन का ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपने देखा होगा, बार बार अक्सर आप देखते हैं कि भाई ये वाली जो चीजें हैं वो बार बार आ जाती हैं भाई, x+1/x वाला। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो x+1/x को समझने का पहले प्रयास करेंगे। इफ x+1/x = a, यानी x+1/x कोई नंबर दे रखा है, आपसे पूछा जाता है भाई, आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती है, हम उन सबका डेरिवेशन करके देखेंगे। यहाँ पे मैं आंसर लिखता चलता हूँ साथ के साथ, कि भाई इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, इफ x+1/x = a है, देन हम लोग फाइंड करते हैं भाई x² + 1/x²। मैं पहले बिल्कुल एकदम बेसिक से उतार के चलता हूँ आप लोगों को, ताकि बिल्कुल बेसिक समझ में आ जाए भाई कहाँ कैसे पहुंचते हैं स्क्वायर पर। तो स्क्वायर पर कैसे पहुंचेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करते हैं तो हमें पता है x+1/x का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे भी मिलने वाला है मुझे a का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को अगर ओपन कर लेते हैं तो मिलेगा x² + 1/a² + b² + 2 × a × b। और आप देखेंगे a और b सेम होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, यानी भाई यहाँ से x और ये x, ये दोनों कट गए, ये दोनों x कट जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या बचने वाला है भाई, हमारे पास बचने वाला है x² + 1/x² + 2 = a²। और यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि भाई x² + 1/x² = what, a² - 2। ये हमारा पॉइंट था समझाने वाला, यही हमें समझना है, यही चीज हमें समझानी है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था
कि भाई इस तरीके से आया है ये फॉर्मूला डिराइव होकर कि x प्लस वन बाई एक्स अगर हमें a दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें a स्क्वायर माइनस टू। आशा करता हूं आप सब समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हमें पूछा जाता है, अगर हमसे पूछा जाता है इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब क्या होगा, अगर x प्लस वन बाई एक्स का क्यूब पूछ लिया जाता है तो वो भी हम कर पाएंगे, वो भी हम कर पाएंगे बड़े आसानी से। मैं वो भी देख लेता हूँ, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम क्यूब कर देते हैं बोथ साइड। सो भाई x प्लस वन बाई एक्स का क्यूब कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू भाई ए क्यूब है। तो आप देखेंगे भाई, देखो x से तो x कैंसिल आउट हो गया, x से x खत्म हो गया, यानी हमारे पास 3 बचा, और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें पता है स्टार्टिंग में ही a दे रखी है। तो अब यहां से मैं इसको क्या फिर से लिख सकता हूं ऐसे कि भाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस थ्री। तो भाई ये हमें मिल गया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब के बारे में। यहां से आप ये समझ पाएंगे, ये हमें समझ में आ गया। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई कि भाई किस तरीके से क्यूब आ गया, किस तरीके से स्क्वायर आ गया। लेकिन इसी में हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे आगे चल के। ये तो मैं बिल्कुल बेसिक से अभी आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर इसका एडवांस जो पोर्शन है उसको भी करने का प्रयास करेंगे। अब मान के चलिए एक्स की पावर 4 के बारे में इन्होंने हमसे पूछ लिया, तो एक चीज अब हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा इसके बाद कि भाई देखिए, अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, आपने कहा कि भाई वो ए स्क्वायर माइनस टू के बराबर है, हमने कहा लेट सपोज दैट एक नंबर तो आएगा ही आएगा। इस नंबर को अगर मैं मान लेता हूं पी है ये नंबर, और अब मुझे इसका भी स्क्वायर करना है, एक्स टू पावर 4 चाहिए, तो मैं अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो यहाँ पे नंबर था पी, पी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। यानी अब क्या बनने वाला है हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। और आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट फिर हो जाएगा, और आपको पता लगेगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर से भाई पी स्क्वायर माइनस टू। आशा करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ में आ रही। तो एक चीज अब हमें यहां से समझ में आ रहा है कि जब कभी भी हमें सिंपल नंबर से स्क्वायर पे जाना है, यानी x प्लस वन बाई एक्स से जब मुझे स्क्वायर पे जाना था तो मुझे क्या करना था, जो भी रिजल्ट दिया हुआ था उसका स्क्वायर करके माइनस टू करना है। अब जब हम स्क्वायर से पावर 4 पे जा रहे हैं, यानी इसका स्क्वायर कर रहे हैं अब हम, यानी अब हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स की पावर 4 बना रहे हैं। तो अब हम जो इसका रिजल्ट आया था, इसका रिजल्ट हमने अगर p कंसिडर कर लिया था तो उसका स्क्वायर माइनस टू कर देंगे। यानी जब कभी भी आपको किसी के स्क्वायर पे पहुंचना है पॉजिटिव नंबर से, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस टू कर देंगे उसको। सीधा सीधा इसका ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं पूछूं एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 पर कैसे जाएंगे, तो आप वो भी बता सकते हैं भाई, एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 पे कैसे जाएंगे, ये जो पी स्क्वायर माइनस टू दे रखा है इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस टू कर देंगे, वहां पर भी पहुंच जाएंगे आप। अगर मैंने पूछ लिया एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 पर कैसे जाना है, लेट सपोज दैट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 पर कैसे जाना है, तो आप वो भी बता पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कर लेते हैं भाई अभी। तो अगर लेट सपोज दैट मैंने पूछ लिया आपसे भाई एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 क्या होगा, तो भाई वो भी आप समझ पाएंगे क्योंकि क्यूब का स्क्वायर हो रहा है, और क्यूब का स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हमें पता है कि भाई जो भी रिजल्ट यहाँ था, लेट सपोज दैट अगर ये ए क्यू माइनस थ्री ये दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इस ए क्यू माइनस थ्री का स्क्वायर कर देंगे और इसमें से माइनस टू कर देंगे। बस सीधी सी बात है, जो क्यूब का आंसर आया उसका स्क्वायर कर देना, माइनस टू कर देना, आप पहुंच जाओगे एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 पर। बस ये लॉजिक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है भाई एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, भाई इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो आप देखेंगे एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 मिलेगा कब, ये सोचेंगे तो आपको पता लगेगा भाई जब हम स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। तो बस वही काम हमें यहाँ पे करना है भाई, हम यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स,
यानी इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तब जाके मुझे रियलाइज होगा कि भाई कहीं मुझे एक्स की पावर 5 मिल सकती है। क्यों मिल सकती है भाई? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई देखोगे, देखो ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से जो इनका राइट हैंड साइड है वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इनका रिजल्ट a² - 2 मल्टीप्लाई बाई a³ - 3। ये इनके रिजल्ट था भाई, ये स्क्वायर वाला रिजल्ट है, क्यूब वाला रिजल्ट है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये स्क्वायर आप क्वेश्चन भी करके देखेंगे, उससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप देखेंगे जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है भाई? एक्स की पावर 5 मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 1/x³ से करेंगे तो 1/x मिलेगा, 1/x² को x³ से करेंगे तो प्लस एक्स मिलेगा, प्लस 1/x की पावर 5। आप देखेंगे आपको x प्लस 1/x मिल गया भाई यहाँ पर, यानी a² - 2 मल्टीप्लाई बाई a³ - 3। और भाई ये नंबर को उधर भेज दो, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू तो a है, तो यानी आप यहाँ से x की पावर 5 प्लस 1/x² को डिराइव कर पाएंगे कि भाई a² - 2 a³ - 3a में से क्या माइनस करना है? a माइनस करना है। ये आप समझ पाएंगे यहाँ से। तो ये चीजें हमें समझनी है, ये बातें हमें समझनी है भाई, यहाँ से हमें ये चीजें समझ में आनी ही चाहिए। सबसे पहले हमने ये डिराइव किया, फिर हमने x³ + 1/x³ पर पहुंच गए, फिर हम x² से x की पावर 4 पर भी पहुंच गए, x की पावर 6 पर भी पहुंच गए, और x की पावर 5 पर भी पहुंच गए हैं। x की पावर 5 कैसे निकालना है वो भी आना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरीके से समझेंगे चीजों को, चीजें आसान हो जाएंगी। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आगे किस तरीके से हमें बढ़ना है वो भी देखेंगे। देखिए भाई पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर लेट सपोज दैट, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, एक चीज हम ले लेते हैं, लेट सपोज दैट इफ हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1/x = 3। बेसिक से क्वेश्चन पे चलते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे पहले। इफ x प्लस 1/x = a दे दिया हमें, अगर मैंने आपसे पूछा भाई x² + 1/x² क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 कितना आ गया भाई? 7। उसके बाद मैंने आपसे पूछा भाई x³ + 1/x³ क्या होगा, तो आप बोलेंगे भाई जो नंबर दिया हुआ है उसका क्यूब कर देंगे, -3 टाइम्स कर देंगे उसी का। तो आप बोलेंगे भाई 3 का क्यूब तो 27 हो गया, और -9 कर दिया, रिजल्ट कितना आ गया भाई हमारे पास? 18। अब मैंने आपसे पूछ लिया भाई x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 कैसे आएगी, तो आपको पता है स्क्वायर वाले का स्क्वायर हुआ है ये, तो स्क्वायर वाले का आंसर क्या था भाई? 7। 7 का तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, यानी 47। अब आपसे पूछ लिया किसी ने भाई x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 कैसे आएगा, तो आपको पता है ये क्यूब का स्क्वायर करके आया है, ये क्यूब का स्क्वायर करके आया है, ये स्क्वायर वाले का स्क्वायर करके आया था। अब क्यूब वाले का स्क्वायर करके आया तो क्यूब वाले का रिजल्ट कितना था भाई? 18, यानी 18 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे भाई। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आ जाएगा, 324 में से 2 माइनस करेंगे यानी 322। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब अगर मैंने पूछ लिया भाई x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या होगा, भाई x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या होगा, तो स्क्वायर और क्यूब का मल्टीप्लाई, यानी स्क्वायर का रिजल्ट था 7, क्यूब का रिजल्ट था भाई 18। 7 × 18 माइनस ए क्या है भाई? 3 है, यानी 18 को 7 से गुना करके आप इसके अंदर माइनस कर दोगे, तो भाई 126, और 126 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई? 123। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप देखेंगे कि सबका सबका आंसर आप बड़े फिंगर टिप पे होना चाहिए आपके, ऐसे क्विकली आप आंसर कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन का। कि भाई x प्लस 1/x दे रखा है 3 है, एक बात समझ में आ गई, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के ही स्क्वायर पे जा रहे हैं, यानी x² + 1/x² पे जा रहे हैं, -2 करेंगे। बस ये वाली बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। x³ पे है, 1/x³ पे जा रहे हैं, अगेन उसका क्यूब कर देंगे और उसी का 3 टाइम्स माइनस कर देंगे। एक्स की पावर 4 स्क्वायर का 4 टर्म्स है, तो फिर से वही जो रिजल्ट आया था उसका स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे। क्यूब का 6 है, तो भाई रिजल्ट आया था जो उसका स्क्वायर करेंगे, -2 कर देंगे। 5 पावर 5 कैसे आती है? स्क्वायर और क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 कर देंगे, पावर 5 आ जाएगी। आशा करता हूँ चीजें आपको समझाने में शायद मैं कामयाब रहूंगा। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट एक और कि भाई x - 1/x दिया रहे तो क्या करेंगे। एक चीज तो ये, और दूसरा इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ इसी के अंदर। अगर मान के चलिए क्वेश्चन कई बार कैसे पूछा जाता है, आपको तो अभी ये इजी लग रहा है क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। लेट्स सपोज दैट ये तो एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया।
सेकंड जो एग्जामिनर है वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है भाई एक्स स्क्वायर, इफ, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये पूछ लिया आपसे। तो आप कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे यार भाई ये तो अलग ही पूछ लिया भाई हमसे, ये चीज तो हमें नहीं कराई गई थी, ये चीज तो थोड़ा हटके पूछ लिया, ये हटके नहीं पूछा भाई, तो वहीं से ही पूछ लिया बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली। आप ध्यान से देखेंगे जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप जरूर देखेंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू जरूर गिवन होगी ही होगी, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे। आपसे वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कराने के लिए नहीं पूछेंगे, आपसे जरूर x प्लस 1/x। आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे x प्लस 1/x यही बन रहा है। कैसे बन रहा है मैं आगे बताता हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसमें से x कॉमन आउट ले लेता हूं, बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कर रहा हूं मैं, x कॉमन आउट ले लेता हूं, आप कहेंगे सर x दो जगह तो दिख रहा है, तीसरी जगह में x नहीं दिख रहा। भाई तीसरी जगह भी x है प्रेजेंट। आप कहेंगे कहाँ है, मैंने कहा भाई इसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इरेजर ले लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे फिर से, एक बार देखने का प्रयास करेंगे। अब ये मैंने लिखा भी प्लस 1 इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर यहाँ x नहीं है, मैंने कहा भाई x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और x से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देखेंगे x आपको नजर आने लग गया होगा। अब अगर मैं इसमें से x कॉमन आउट ले लेता हूं, तो आप मुझे बताइए, क्या अगर मेरे को x कॉमन आउट लेने पर, या फिर इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं, डिवाइड थ्रू आउट बाई x कर देते हैं आपके लिए। चलिए कोई नहीं, समझिए अब इसको यहीं से ही। अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे बचेगा भाई x माइनस का 4 प्लस 1/x इक्वल टू 0। ये x भाई उधर जाएगा जीरो से मिलने और उसके बाद वापस नहीं लौटेगा। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। देखिए यहाँ से जैसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, x कॉमन लिया, हमें क्या मिल गया, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4। और अब तो बच्चा बच्चा जानता है भाई कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 16 माइनस 2 कितना आ गया भाई 14। और अगर पूछ लिया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा भाई, तो वो भी आप बता दोगे भाई 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 196 माइनस 2 कितना मिलने वाला है भाई 194। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और टाइप से एसएससी क्वेश्चन पूछ सकती है आपको, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ इसी के साथ साथ, अभी ध्यान आ रहा है तो साथ के साथ ही चलते हैं, अभी वो चीज भी क्लियर करते हुए चलते हैं। एक और टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो, यानी यहाँ लिख देते हैं, ऊपर तो स्क्रीन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से पूछेंगे भाई, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड, देन फाइंड, ये पूछ लिया आपसे। आप कहेंगे सर ये तो नहीं बताया था कि भाई एक्स की पावर 6 प्लस 1/x क्यूब पूछ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो बात समझ में आ गई कि x प्लस 1/x 4 दे रखा है। तो इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से बिल्कुल। ये जो पूछा गया है वो भी आपको आता है, वो भी आप बड़े आराम से बता पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो गिवन है उसको कैसे डील करना है। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था एक्स कॉमन ले लें, या दूसरा दूसरा तरीका मैं बता रहा था एक्स से डिवाइड कर दें थ्रू आउट। अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूंगा इस पूरी इक्वेशन को तो भी आपको बात समझ में आने लगेगी, भाई मैं पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखेंगे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, आपको पता लग गया भाई एक्स प्लस 1/x कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है। अब जो पूछा है उसको कैसे सोल्व करें भाई, अब जो पूछा है उसको भी ऐसे ही कर दीजिए, इस वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, एक्स की पावर 6 एक्स क्यूब से डिवाइड अलग कीजिए, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब से अलग डिवाइड कीजिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई ये तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है। और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा भाई, 4 का क्यूब माइनस उसका 3 टाइम्स, यानी 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स। भाई 4 का क्यूब कर लेना 64 माइनस 12 कर देना, आंसर आ जाएगा 52। ये आपका क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, चीजें आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो अभी तक नहीं हुई होगी। इसी तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम क्यूब वाली चीजों को भी समझ पाएंगे कि भाई किस प्रकार से क्यूब का जो फॉर्मूला, माइनस का जो फॉर्मूला है वो यूज होता है। यानी कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। और ए
वाले क्यूब पे भी चलते हैं कि भाई किस तरीके से क्यूब का प्रोग्राम चलता है, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास x-1/x ए गिवन है कि भाई x-1/x ए है, तो आप देखेंगे अगर x-1/x ए है तो हमें यहां से क्या समझ में आएगा, हमें समझ में आएगा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि x² + 1/x² क्या होता है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, भाई x-1/x ए दे रखा है और क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है x² - 1/x²। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर x-1/x ए दे रखा है तो हम x² - 1/x² तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसका एक अलग तरीका है, वो बाद में डील करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखना, चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव ही, यानी हम फाइंड सिर्फ x² + 1/x² ही कर पाएंगे, x² - 1/x² फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये मत सोच लेना भाई x-1/x दे रखा है तो पूछेगा एग्जामिनर x² - 1/x², तो भाई x² - 1/x² की फिलहाल के लिए कोई वैल्यू नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आगे चलूंगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम समझेंगे। फिलहाल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं अभी हम ये चीज फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई x² + 1/x² हमारे पास है, x-1/x ए दे रखा है तो x² + 1/x² पर कैसे पहुंचेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से मैं बस आपको आसानी, क्योंकि आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है तो हम डायरेक्ट भी चलने का प्रयास करेंगे, भी डायरेक्ट ही चलेंगे। बस एक बार इसका डेरिवेशन करके उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्ट ही चलने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या होता है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, x-1/x यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो आपको पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a का स्क्वायर -2 × a × b -2 × a × b प्लस b का स्क्वायर इजिकल्स टू a²। अब आप देखेंगे भी x² +1/x² इजिकल्स टू a²। माइनस का 2 आएगा भाई यहाँ पे और उधर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, बस ये वाली बात समझ लिया हमने। यहां से हमें एक बात ये समझ में आ गई कि भाई नेगेटिव कैसे अप्रोच करता है, नेगेटिव कैसे अप्रोच करता है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि भाई यहाँ माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में -2 होता था अब यहाँ +2 होगा। बस ये वाली बात आपको समझनी थी भाई स्क्वायर वाले टर्म में क्या होगा। अब अगर मुझे बताइए, अगर मुझे जाना है x⁴ + 1/x⁴ पर, यहां पर सब लोग गलत करते हैं ज्यादातर आके। अब अगर आप यहाँ क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर जो पीछे का जो आंसर आया था उसका स्क्वायर कर देंगे +2 कर देंगे, नहीं, क्योंकि अब हम पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर पे आ रहे हैं, पहले हम नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर के स्क्वायर में आए थे तो इसके फॉर्मूले में -2ab आया होगा जो कि बाद में +2 बन गया। लेकिन जब ये पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर से आप पॉजिटिव नंबर पे ही आ रहे हो, x⁴ पे आ रहे हो, तो आपको पता है कि इसके स्क्वायर जो क्या होगा तो +2ab आया होगा और +2ab उधर जाएगा तो -2ab बनेगा। यानी अगर मान के चलते हैं इसका रिजल्ट, तो इसका x⁴ का क्या रिजल्ट आने वाला है भाई, जो a² + 2 इसका जो रिजल्ट आया था उसका स्क्वायर कर देंगे -2 कर देंगे अब की बार। तो भाई ये गलती नहीं करनी है किसी भी हाल में, आपको ये वाला एक फॉर्मूला समझ में आ गया। सिमिलरली अब चलते हैं हम x³ + 1/x³ पर। भाई x³ + 1/x³ वाला कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है कि भाई a का क्यूब, यानी जो पहला नंबर था उसका क्यूब कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे भाई 3 टाइम्स ऑफ a, और a का 3 टाइम्स उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ -3a बनने वाला है तो भाई राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बातें समझनी है बस हमें। अब अगर मैं कहूंगा भाई x⁻6 + 1/x⁻6 पे जाना है, तो आप कहोगे सर देखिए, पहली बात तो आप ये गलती कर रहे हो, यहाँ पे आएगा माइनस का x³ - 1/x³, क्योंकि x³ + 1/x³ आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। a - b का जब आप होल क्यूब करेंगे तो x³ + 1/x³ आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। यानी ये भी ध्यान रखना कि भाई जब कभी भी ये दिया रहेगा तो x³ + 1/x³ आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये चीज भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो भाई x³ - 1/x³ हमने फाइंड कर लिया। अब x³ - 1/x³ फाइंड कर लिया और x⁻6 पर अगर आपने जाना है तो कैसे जाएंगे, तो फिर आप बड़े ध्यान से समझिए, जो क्यूब का रिजल्ट आया था, जो क्यूब का रिजल्ट आया था उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, और +2 करेंगे कि -2 करेंगे, यहां पे अटकते हैं सारे बच्चे, यहां हम लोग करेंगे जी +2। क्यों करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ इसके पास -2ab आया होगा तो यहाँ +2 आएगा। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, ये रेड अलर्ट वाला क्वेश्चन है। x⁻6 + 1/x⁻6 पर अक्सर गलती यही करते हो, अक्सर गलतियां यही यही होती हैं, ये चीज ध्यान रखना आप बस।
ये चीज ध्यान रखना है कि भाई यहाँ नेगेटिव से हम पॉजिटिव पे गए थे, यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव पे गए हैं। ये भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव पे पहुंचे। ये नेगेटिव था और इससे पॉजिटिव पे पहुंचे। और यहाँ पे तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे पहुंचे ही थे भाई, ये नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे थे। तो ये बात समझते रहेंगे, बस इतनी सी बात समझनी है। चीजें आसान लगने लगेंगी, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की, कि भाई एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा, तो वही चीज जो हमें पहले की थी भाई, स्क्वायर और क्यूब को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे स्क्वायर जो है, अब आप देखेंगे भाई एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 फाइंड कर पाएंगे क्या यहाँ पे? आप कहेंगे सर एक्स की पावर 5 प्लस 1/x कैसे फाइंड कर पाएंगे, देखते हैं अभी, चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर खुद ही हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है भाई, आप खुद बता देंगे कि भाई सर ये वाली चीज तो फाइंड नहीं हो पाएगी, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकलेगा। और ऐसा निकलेगा तो भी आपको फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे एक्स की पावर 5 आ गया। उसके बाद भी हमारे पास आ जाएगा -1/x, +1/x² आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है भाई, +1/x, सॉरी प्लस एक्स आ जाएगा, गलत हो गया, ये तो प्लस एक्स कर देते हैं इसे। ठीक है भाई, तो हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, -1/x की पावर 5 आएगा। और भाई ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनकी जो राइट हैंड साइड में जो आ रहा था वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, x² प्लस 1/x² में आ रहा था a² + 2, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था a³ + 3a, इनको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये चीज भी हम साइड बाय साइड लिखते चलेंगे कि स्क्वायर का रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय क्यूब का रिजल्ट, इसको ऐसे बोलें, ऐसे ना बोलें a³ + 3a, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो भाई यहां से देखेंगे आपको पता लगेगा एक्स की पावर 5 -1/x की पावर 5, और हमारे पास मिल गया x -1/x, और x -1/x है प्लस a के बराबर, तो उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारे पास a² + 2 a³ + 3a, और ये बन गया भाई माइनस का a। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि भाई हमें ये यहां नहीं पूछा जाएगा। तो जो चीजें आप नहीं बता पाएंगे जब आपको x -1/x a गिवन होगा, तब ये सारी वो बातें हैं जो आप नहीं बता पाएंगे, बाद में बता पाएंगे जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसी का जो आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब आप चीजों को और भी आसानी से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन आपके पास है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई आगे आप क्या फाइंड कर पाएंगे, अगर आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक इसका भी एक प्रयास कर लेते हैं सोल्व करने का। भाई इफ x -1/x इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूँ 3 है, चलिए 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा हमारे लिए। x -1/x अगर 2 हमारे पास है, तो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, आप सारी चीजें आप बता पाएंगे आसानी से। भाई x -1/x 2 है, तो आप x² + 1/x² पूछेंगे आपसे, तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर कर देंगे और +2 कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 कितना आ गया 6। अब आपसे पूछ ले भाई x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे, 36 में से 2 गया, कितना बचेगा 34। आपसे पूछ लिया x³ -1/x³ क्या होगा, प्लस तो पूछ नहीं सकता कोई भी, तो आप बोलेंगे सर x³ सर कि 2 का क्यूब कर देंगे और इसी का 3 टाइम्स इसमें से माइनस कर देंगे, भाई 2 का क्यूब 8, 8 - 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपसे पूछ लिया भाई x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 क्या होगी, तो भाई क्यूब का स्क्वायर है क्योंकि, तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 2 कर देंगे, अगेन रिजल्ट कितना आ गया भाई 2 आ गया। भाई सीधी सी बात है, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो न माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे, ये गलती फिर मत कर देना, मैं तो कर चुका हूं अभी अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 + 2 यानी 6। ठीक है भाई, x की पावर 5 -1/x की पावर 5 अगर पूछ लिया तो कैसे करोगे भाई, तो भाई स्क्वायर वाला जो आया था और क्यूब वाला जो नंबर आया था उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे ए है हमारे पास 2, यानी 12 में से 2 गए तो कितना बचेगा 10। इस तरीके से चीजों को करने का प्रयास करेंगे। आज का ये सेशन मैं यहीं पर ही खत्म करना चाहूंगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, और ये चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।